नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बाइक मैकेनिक महेश। दोस्तों यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, इन्होंने आज हमारा पास जो 4 मंथ का कोर्स होता है आज इन्होंने कंप्लीट किया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इसमें अनुभवी लोग भी है, फ्रेशर लोग भी है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या देते हैं 4 मंथ में, ये पूरा का पूरा आज इनसे बात करेंगे। और आप भी देखो, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है मैं पहले से कहता था ये मेरा सपनों का इंस्टीट्यूट है। ये सपनों के इंस्टीट्यूट में मुझे क्या देना है, तो मैं क्या देता हूँ आज आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आपका नाम मेरा नाम विकेश कुमार है। मैं बिहार से आया हूँ। सर कब मैं वीडियो फेसबुक पर देखा था तो उसके ज़रिए से मैं यहाँ आया। जब मैं इधर आया था तो मेरे को कुछ नहीं नॉलेज था। मेरे को टाइमिंग चेन डालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इधर आने के बाद मैं बुलेट का कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी गाड़ी का कुछ भी पार्ट्स जोड़ लो या कोई भी गाड़ी का पार्ट्स हो, अगर कोई मैकेनिक से नहीं जुड़ रहा है मैं उसको जोड़ने का क्षमता रखता हूँ। इतना नॉलेज आ इतना गया। नॉलेज है मेरे को, अंदर से कॉन्फिडेंस है। पहले कितना साल काम किया? मैं पहले 1 साल काम किया था। 1 साल काम किया है। और हाँ। 1 साल काम करने के बाद ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ परफेक्ट बनना है। हाँ। तो पहले दिमाग में बहुत सोच के आए रहेंगे, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, ये करवाना है, वो करवाना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उतना मिला क्या, उससे ज़्यादा मिला। बहुत कुछ ज़्यादा मिल गया, जितना मैं सोचा भी नहीं था उससे अधिक भी मिल गया मेरे को यहाँ जाने के बाद। बहुत कुछ मिला यहाँ जी, पे। मेरे को बहुत कुछ। बाकी के बच्चों के हाथ में बुक नहीं है, लेकिन ये बोला सर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो 4 मंथ का कोर्स है उसमें मैंने क्या क्या किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला वायरिंग ये कौन सा, स्प्लेंडर स्प्लेंडर का। का, हीरो होंडा ये स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का वायरिंग यहाँ पे देखो दोस्तों, एक एक वायर का कलर यहाँ पे लिखा है, ये किया है सारा, एक एक वायर का कैलकुलेशन है। आज यहाँ पे देखेंगे, खाली ये इंजन का एक भी पार्ट हम सिखाते नहीं, यानी कि इंजन का पार्ट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये इंजन का एक भी पार्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है। खाली इतना जो यहाँ पे दिख रहा है, एक बुक, 3 बुक है 200 एक पेज का, और यहाँ पे एक बुक है। और रब बुक तो रब बुक और अब भी अलग है वो। रब बुक अलग है, यानी कि रब बुक कम से कम दो दो कितना भरा नहीं, तेरा? एक बार है। एक बार है, एक बार है वो यानी बी कि एस सिक्स में एक बार है। यानी कि 2 रब बुक हुआ हाँ। है। यानी कि 2 रब बुक यहाँ पे, ये 3 200 पेज का 3, और यहाँ पे एक बड़ी वाली ये जो ड्राइंग है, यानी कि 5 200 पेज, यानी कि 1000 पेजेस। और यहाँ पे ये यानी कि 4 मंथ में कितना मेहनत किया रहेगा हमारे स्टूडेंट ने। तो आपको दिखाता हूँ, जरा कैमरा जल्दी लाइए, क्योंकि ये देखिए 12 बैच का स्टूडेंट है विकास। यहाँ पे देखिए 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में पहले दिन ही हम ये लिए थे। फिर टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है यहाँ पे लिखा है। लेकिन उसके बाद ये आरआर है, सीढ़िया है, ये स्प्लेंडर का वायरिंग का है। यहाँ पे एक एक वायर का कलर उन्होंने लिखा है, समझा है। शुरू में ये किए, लेकिन आज ये किताब की इनको ज़रूरत नहीं है, उतना दिमाग में बैठ गया। बैठ गया है। हाँ। तो यहाँ पे देखो एक एक घेर के क्या नंबर होते हैं, कौन सा पॉइंट घेर है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये BCO पल्सर BS3 का। हाँ। पहले सब BS3 BS4 करवाते हम। फिर उसके बाद कौन सा, बहुत बहुत लिखा है रे, ये डीसी। ये DC का, वो EC का था। हाँ। यहाँ पे ये TVS अपाची ओल्ड ओल्ड मॉडल। ये देखो TVS अपाची का कितना ये कैलकुलेशन है। मिनी रिले बाईपास कैसे करते हैं वो डायग्राम में बना है। ओके, वो भी बनाए। हाँ। यानी कि रिले को बाईपास करना वो टाइम पे सीखा था। हाँ। हाँ, ये BS4 की कॉपी है। ये देखो दोस्तों, बहुत है दिखाने के लिए, बहुत है। ये देखिए कितना वायरिंग, कितना डाटा। ये देखिए एक किताब ये हो गया, दूसरा किताब लेता हूँ। ये BS6 की कॉपी है। ये भी एस का है क्या? हाँ, ये BS6 की 2 कॉपी है। ये देखो, बाप रे, मुझे नहीं लग, मैंने तो इतना, अरे इतना स्कूल में लिखा होता तो मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, लेकिन लिखा है देखो। यहाँ पे अगर बात, ये BS6 की वायरिंग का डायग्राम है। BS का वायरिंग का डायग्राम है। BS6 की वायरिंग का डायग्राम है। ये स्प्लेंडर की है। ये स्प्लेंडर का है। जी, BS6 का जो फर्स्ट में आई थी वो। ये ये स्प्लेंडर E20 का है। E20 का मीटर। है। ये ये ग्लैमर का। ग्लैमर का।
यानी कि यहाँ पे थोड़ा कैमरा नज़दीक लाओ। यहाँ पे देखेंगे ये कॉइल प्लेट है, Coil कॉइल plate। प्लेट से आरआर निकला, आरआर से फ्यूज बॉक्स में जा रहा है, इग्निशन में जा रहा है। एक एक क्लच वायर यहाँ पे ईसीयू है, ईसीयू में से जितना वायर है हर एक का वायर का कलर है, वो कलर का वायर कहाँ पे जा रहा है, उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है। यहाँ पे देखो एक एक वायर लिखा है। यहाँ पे डिजिटल मीटर की बात करेंगे तो डिजिटल मीटर में कितना वायर है, कौन सा साइड स्टैंड का वायर है। अभी साइड स्टैंड का अगर वायर पूछेंगे तो ये बता देगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है। खाली ऐसा नहीं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जितना है ऊपर के ऊपर हम सिखाते हैं, क्या सिखाते पूरा डीपली अंदर से पूरा बताते हैं। अंदर ये एक्टिवा BS6 की है। एक्टिवा BS6। हाँ। चलो ठीक है, दिखाने के लिए बहुत है। ये एक्सेल 100। एक्सेल 100 का है। तो चलो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है? और इधर से जाने के बाद गैरेज डालना है सीधे, खुद का गैरेज डालूंगा। चलो बेस्ट ऑफ लक। तो आपका नाम, आप कहाँ से हो, पहला कितना साल काम किया था, कितने दिन काम किया था, और ये 4 महीने का कोर्स किया है, पहला जो कितना दिन काम किया है, और यहाँ पे 4 महीने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ज़रा बता दो। मेरा नाम अभिषेक ढीमर है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने यहाँ से आने से पहले सिर्फ 2 महीने काम किया था। वहाँ मेरे को इंजन के एक बोल्ट भी मैंने वहाँ नहीं खोला था, क्योंकि खोलने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं फ्रेशर था। यहाँ आने के बाद पहले दिन हमारा क्लास हुआ था स्टोक के बारे में। यहाँ मैंने पहले दिन स्टोक के बारे में सीखा, फिर दूसरे दिन वायरिंग और तीसरे दिन इंजन। जब हमारा इंजन का क्लास हुआ तो मेरे को पहले तो नहीं समझ में आया सर, फिर मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया। फिर धीरे धीरे जैसे इंजन की क्लास होते गए वैसे वैसे मेरे को बहुत सरल लगने लगा। कोई भी गियर बॉक्स दे दीजिए, कोई भी इंजन दे दीजिए, अगर मैं खोल लूँगा तो उसको मैं जोड़ भी दूंगा। अगर आप जोड़ोगे तो थोड़ा टाइम, आप खोलोगे तो अगर मेरे को जोड़ देने को दोगे तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी मैं जोड़ दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। और वहाँ जहाँ मैं काम करता था तो वहाँ तो मेरे को इंडिकेटर के वायरिंग के बारे में भी नहीं पता था, मगर जब यहाँ आया तो मेरे को पूरा सिंपल साधारण से सर ने सिखाया कि कहाँ से वायर निकलती है, कहाँ जाती है, क्या लेके जाती है, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, और ये क्यों दिया गया है गाड़ी में, ये सब सर ने बताया। और जब BS6 के पहले भी बहुत डर लग रहा था कि BS6 का कैसे करेंगे, मगर जब BS6 में आए तो बहुत सरल लगने लगा। एक्चुएटर क्या होते, सेंसर क्या होते, BS6 में कुछ है ही नहीं। बस मेरी रातों की नींद उड़ी है सिर्फ लिखने में और किसी में नहीं। BS6 में कुछ है ही नहीं। और सर का जो सिखाने का तरीका है वो सर जैसे है ही नहीं, दोस्तों जैसा है। सब समझ में आता है। जी सर। तो 2 महीना जिसने काम किया है, ये 4 मंथ का कोर्स किया है, आज वो क्या बोल रहा है, ये BS6 कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यानी कि ये होता है हमारे इंस्टीट्यूट में आने के बाद एक कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि उनको उतना नॉलेज आया है। आज एक मैकेनिक के 10-10, 20-20 साल से काम करते, लेकिन आज BS6 का नाम भी लेते तभी ये डरते। लेकिन आज हमारा ये जो स्टूडेंट है 2 महीना काम किया है और 4 महीने का कोर्स कंप्लीट किया है, आज वो कह रहा है कि ये BS6 कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो आइए आइए, पक्का ना? पक्का आइए सर। चलो यहाँ पे आपके जो बैच थी, ये बैच में आप ही सीनियर है। हाँ, आपका उम्र कितना है वो बताइए। मेरी एज 35 ईयर है। 35 ईयर है। और आपने, आपका ये पहला लाइन तो आपका नहीं था, क्योंकि 35 ईयर में आदमी सीखने को आ रहा है, यानी कि आप तो जीरो ही ये लाइन में। यहाँ पे आने के बाद पहला तो आपने बहुत सारा ये लाइन का नॉलेज है आपको। हाँ। तो आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप पहले क्या करते थे, फिर हमें कहाँ पे देखा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पूरे टीम में बहुत सारे डाउट आपको थे। एक डाउट मुझे पूछा है, वो बताया है, समझा है, तो मुझे बताइए ज़रा। मेरा नाम पूरन सिंह मंडलोई है और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। इसके पहले मैं 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी में मार्केटिंग का काम था मेरा, जिसमें मैंने 9 साल मार्केटिंग का काम किया, जिसमें मेरा सबसे विजिटिंग होता था। रिटेलर हो, मैकेनिक हो, एक वर्कशॉप वाला हो, सबसे, या फिर लेथ वाले हो, सबसे मेरा मिलना होता, क्योंकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट होते थे। तो जो फॉल्ट आते थे वहाँ से वो मुझे हर कुछ सुनने को मिलता था और देखने को मिलता था। तो वो जहाँ से जो डाउट बने थे मुझे वहीं से बने हुए थे। फिर काफ़ी समय हो गया था मुझे इस फील्ड में काम करते, मैं मेरा खुद का वर्कशॉप और रिटेल शॉप ओपन करना चाहता था।
तो आज के समय में जिस हिसाब से जो कंडीशन बनी हुई है, जो नए व्हीकल्स आए हैं, नए नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से BS6 और अभी जैसे BS8 लॉन्च हो गया है, तो उस हिसाब से मैकेनिकों के मन में उस व्हीकल्स को सुधारने के लिए काफ़ी डाउट और काफ़ी वो थी कि इसे सुधारे कैसे, इसका सही तरीके से समाधान कैसा निकाले। तो जब मैं मतलब वर्किंग पे था तब मेरी सर से एक बार बात हुई थी, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, तो जो इंदौर में किसी मैकेनिक से या वर्कशॉप वालों से सही नहीं हुई थी। फिर मैंने सर को फ़ोन किया था, तब सर ओनली क्लास मतलब वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे, तब सर का इंस्टीट्यूट नहीं चालू हुआ था। तब से मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ, तब मैंने सीखा था सर, मतलब सर से पूछा, सर ने बताया, फिर उस हिसाब से चेक करवाया, तो मेरी गाड़ी की वो फॉल्ट समस्या दूर हुई थी। फिर मैंने सोचा था कि कभी कुछ सीखना है और अपने को वर्कशॉप डालना है और BS6 और BS7, 8 का जो भी नॉलेज लेना है, तो सर से एक बार बिल्कुल जाके क्लास लेना चाहिए। तो आपके सारे डाउट जो भी रहते हैं एक एक चीज़ के, मतलब नीचे से पहले वायर से आखिरी वायर तक, और जो भी इंजन आता है, जो भी नट आता है, वो वहाँ पे क्यों लगा है, कैसे लगा है, कितने mm का है, कितनी दूरी पे लगा है, और मतलब हर एक चीज़ का जवाब है उनके पास। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था मुझे। मैंने सारी चीज़ें पूछी, सारी चीज़ों को बताया, उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन करके इंजनों पे टेस्ट भी किया कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं। सर ने सारी चीज़ें बताई हैं उसमें। और सबसे बड़ा एक मन में था कि BS6 और BS8 का सीखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और सर ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और बताए, जिसमें उन्होंने 5 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, ग्राउंड हो, कहाँ से जा रहा है, कैसे एक्चुएटर चलेंगे, एक्चुएटर को कौन चलाता है, सेंसर क्या काम सेंस करके ECM को बताते हैं, ECM क्या वर्किंग एक्चुएटरों से कराता है, कब ऑटो चोक लगेगा, मतलब एक माइनर से माइनर चीज़ें, एक एक वायर पूरा कि कहाँ से कैसे जाएगा, पूरा क्लियर करा था उन्होंने। अभी भी जैसे पूरी डायग्राम बनाया है हमने, पूरे वायरिंग बनाई है, तो उसमें एक एक चीज़ को शो किया गया है कि भैया इसमें ग्राउंड आएगा, ये ग्राउंड आ रहा है, यहाँ से किल स्विच ऑन करने पे इसको 12 वोल्ट जाएगा या इसका ग्राउंड जाएगा। हर चीज़, हर गाड़ी, वो फिर हीरो हो, यामा हो, मतलब हीरो की हो, यामा की हो, TVS हो, सुजुकी हो, या फिर रॉयल एनफील्ड हो, सब गाड़ियों की टेक्नोलॉजी। हमने जावा भी करी है, जावा के ऊपर सर ने पूरा बताया कि उसकी वायरिंग किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से काम होता है, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, पूरी चीज़ें हमको एक एक चीज़ सीखने को मिली है इसमें। और मतलब इस 4 महीनों में मैं तो फ्रेशर था, मैंने कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाया नहीं था या कोई भी पाना नहीं पकड़ा था। मैंने सारे इंजन बनाए हैं, सारी वायरिंगें बनाई हैं, सारे चेकअप किया है, सब पूरे एक एक चीज़ चेक करी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरे मन में सारे को डाउट थे कि यार ये कैसा होगा। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई, सारा करा बिल्कुल परफेक्ट। और मुझे एक ये फ़ायदा था कि मुझे पार्ट्सों के बारे में सारी जानकारी थी कि कौन सा पार्ट्स कहाँ लगता है, कैसा है, तो एक मुझे आसानी थी। लेकिन जो एक टेक्निकल इशू जो आते हैं इंजन को बनाने में, उसकी टाइमिंग और कैसे मिलाते हैं, हर गियर को कैसे लगाना, और कब कटता है, कब उसको चेंज करना होता है, मतलब पूरा एक एक डीप में बताया जाता है। और उसके ऊपर सर की एक मतलब मैं सर की जब वीडियो देखता था, जब सर ने इंस्टीट्यूट चालू किया, तो सर ने एक बात बोलते थे कि मेरे पास वही लड़का है जो मेहनत कर सकता है। तो यहाँ पे सर तो बताते हैं बिल्कुल, लेकिन मेहनत आपको करना है, पूरा सेटअप आपको करना है, कैसे बनता है इंजन, क्या करना है, तो पूरी मेहनत आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कभी आपको कोई डाउट रहता है तो आप सर से बिल्कुल पूछ सकते हो। तो आपके सारे डाउट, आपके बेच वाले जो लड़के रहते हैं, उसमें अनुभवी लड़के रहते हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो एक ऐसा माहौल रहता है कि आप सीख के ही जाओगे, बिना सीखे कुछ नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और हमारे अपने स्कूल में पढ़ा है, सीखा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपकी पढ़ाई कितनी हो गई? मैं BSc IT + CS से हूँ। हाँ, तो ठीक है, यानी कि बहुत पढ़ाई है। हाँ, बहुत सालों तक क्लासरूम में जाते थे। आपने देखा है कि आपके क्लासरूम में 10 लड़के लोग हैं, 20 है, 50 है, तो 50 में से खाली पहला ही एक आता है और एक 50 वाला जिसको कुछ नहीं आता। हाँ। लेकिन ये मेरा जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट में है क्या ऐसा? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कभी नहीं आ रहा तो हम साथ वाले बंदे को बिल्कुल बताते हैं, सर भी बताते हैं, और नहीं आता है तो सर खुद बोलते हैं कि भैया नहीं आया तो आप ज़्यादा मेहनत करो और करवाओ। साथ वालों को भी बोलते कि नहीं, परफेक्ट होना चाहिए, मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा। सर बाकायदा पूछते भी हैं क्या है क्या नहीं है, मतलब सारी चीज़ें पूछी जाती है। चलती क्लास में भी सर पूछ लेते थे कि भैया क्या करा आपने आज वायरिंग में, इसका वायर का कलर कौन सा होता है, ये इंजन बनाया तो इसमें सेटिंग कैसे लगाते हैं। मतलब आप जिस समय वर्किंग उस पर रहेंगे, सर आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इसमें अलग अलग, सब व्यक्ति को बराबर आखिरी तक पूरा करके व्यवस्थित भेजा जाता है। यानी कि अगर हमारे पास 20 लोग है
तो बीसी को 100% काम आएगा ही आएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। कोई भी। कोई और एक एक नट, एक एक जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंजन को खोलने के, जिन्हें हम टी बोलते हैं, और सबके बारे में बताया। जहाँ तक कि BS6 में यूज़ होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जैसे कि पेट्रोल फिल्टर, पेट्रोल प्रेशर गेज, फ्यूल पंप टेस्टर, तो मतलब उसको टेस्ट कैसा करना है, उसको कैसा क्या करना है, सारी चीज़ एक एक बताइए। और मतलब मल्टीमीटर चलाना, कब रेफरेंस वोल्टेज कितना आएगा, कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, किस में हॉल सेंसर लगा है, उसको कैसे चेक करना, मतलब इतना डीप में बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 11th-12th में ओम्स पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसका आज यूज़ देखा है मैंने यहाँ पे कि यार ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। मैकेनिकल लाइन में मेरा BSc में भी फिजिक्स था, उसमें भी मैंने पढ़ा था। तो आज हमको सारी चीज़ें, वर्नियर कैलिपर्स हो, स्क्रू गेज हो, उसकी गहराई नापना, और मतलब पिस्टन या ब्लॉक को देख के उसको कितने सीसी का है उसका भी फार्मूला तक सर ने बताया कि कैसे तरीके से निकाला जाए। मतलब एक एक डीपली हर एक चीज़ क्लियर पूरा, कि ये गाड़ी खड़ी है तो किस तरीके से बनी हो, क्या है, और इसको कैसा बताया गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट बताया है। मतलब कोई भी डाउट नहीं है यहाँ से। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि थोड़ी प्रैक्टिस, और उसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें सीखने को है कि 4 महीने बाद भी ऐसा लगता है कि यार मेरा तो ये चीज़ रह गई है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, मतलब इसका कोई वो अंत नहीं है। ये समंदर है, समुद्र है ये। और समंदर यहाँ पे जहाँ पे इतनी समंदर की गहराई है। मैं सबको, अभी हमारे पास जो लोग आते जिनका BSc का ट्रेनिंग के लिए 8 दिनों का हमारा ट्रेनिंग होता है, तो इधर आने के बोलते हैं सर बहुत, ये जो आपके लड़के लोग हैं जिसने पानी भी नहीं देखा, तो उनको हम वायर पूछते तो फटाफट बोलते हाँ, जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी गैरेज छोड़ के ये 4 मंथ का कोर्स करवा ले, ऊपर वाले जो है ना बिल्कुल बिल्कुल। BSc का ट्रेनिंग के लिए, बड़े वो भी खुश है, उनको भी अच्छा नॉलेज आ रहा है 8 दिनों में। बिल्कुल। दोस्तों ये आर्यन है, आर्यन हमारे पास MP से आया था। इन्होंने भी 4 मंथ का पूरा कोर्स आज कंप्लीट करवाया है। आज इनको सर्टिफिकेट देंगे, ट्रॉफी देंगे। तो आर्यन, पहला आपने कितना साल काम किया था, पहला आपके बारे में ज़रा बता दो। सर मैंने काम तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ मैं, पूरा पर फ्रेशर। बचपन से पापा को देखते आया हूँ, क्योंकि पापा की शॉप है, तो रिटेल का पूरा नॉलेज है, कस्टमर से कैसे डील करना है, क्या करना है, ये सब आता है। पर लड़कों को कोई चीज़ बोलना कि भाई तू ये कर, वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, क्योंकि अपने को वो चीज़ नहीं आती है, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकता हूँ। पापा ने तो वो चीज़ मेरे को बोला था कि नहीं, हो सकता है, सब हो जाएगा, धीरे धीरे काम सीख जाएगा। पर नहीं, मेरे अंदर से ऐसा था कि नहीं, मेरे को सीखना है। तो पापा ने बोला कि नहीं तू जा। पूरन भैया थे, उन्होंने फिर मेरे को यहाँ का बताया, फिर मैंने सारी वीडियो वगैरह देखी, फिर मैंने बोला पूरन भैया अपन दोनों साथ में ही चलेंगे। तो यहाँ आके अब यह है कि अब वो पहले मेरे को मतलब उनसे मेरे को पूछना पड़ता था, अब मेरे से वो पूछेंगे कि भैया ये वायर किस काम का है। आज भी मतलब यहाँ पे 2 महीने के बाद भी कोई डाउट आता था, तो आज भी अब मेरे पास फ़ोन आने लग गए हैं दुकान से कि भैया ये वायर या ये चीज़ कैसे बाईपास होगा, या BS6 में ये चीज़ कैसे होगी, या ये चीज़ क्यों है, इसका क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे को बताओ। मतलब क्लास में भी मेरे को कभी कभी जवाब देना पड़ता था। हाँ, पर पापा ने बोला था कि नहीं जा तू सीख के आ बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को सारी चीज़ यहाँ मिली। और पापा कितने साल से काम कर रहे हैं आपके? पापा का गैरेज 2000 से, बाकी 96 से काम कर रहे हैं। 96 यानी कि 96 28 साल, मतलब हाँ, 12th के बाद से उन्होंने चालू कर दिया था। यानी कि 28 साल। हमारी बात भी हो गई थी पापा से। तो दोस्तों इनका वर्कशॉप है 2000 यानी कि 24 साल से इनके पापा वर्कशॉप चला रहे। 96 यानी कि 4 साल तक उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद खुद का वर्कशॉप चालू किया। चालू करने के बाद इनका अगर गैरेज है तो गैरेज में कितने लोग हैं काम पे? गैरेज में मेरे यहाँ अभी प्रॉपर 11 जने काम करते हैं। 11 लोग काम करते हैं। इनके पिताजी खुद, ये पूरा बहुत बड़ा है इनका वर्कशॉप, बहुत बड़ा वर्कशॉप है। इनके पापा को बहुत बड़ा नॉलेज है, कितने सालों से काम कर रहे हैं। 11 लोग हैं, यानी कि एक प्रॉपर वर्कशॉप है इनका। इनके पास 11 लोग काम के लिए, तो इतना बड़ा, कितना बड़ा व्यापार होगा तो आप तो समझते होंगे। जो पिताजी, इनके पिताजी इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे देखा, वीडियो देखे और उनके लड़के को मेरे पास छोड़ दिया।
ये लाइन में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि मेरे पास भी मैकेनिक के स्टूडेंट बच्चे लोग हैं अपने इधर कातरज का ओमकार था, उनके पिताजी भी 35 साल से काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा का भी ये लाइन अपडेट वाला आ गया करके उन्होंने भी कहा कि बेटा तो आप जाके सीख ले, 4 साल उसने काम किया था। वैसे ही ये लाइन में मैकेनिक जो होते हैं वो थोड़े से बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनको, और थोड़ा सा सोच अलग ही होती है। लेकिन अच्छा है आपके पापा ने यहाँ पे छोड़ दिया आपको, और आज मेहनत भी अच्छे किया है। एक एक कैलकुलेशन वायर का, BS3 का, BS4 का, BS कौन सा भी, अभी 6 भी रहने दो, 7 रहने दो, 8 रहने दो। मैंने ऐसा सिखाया है कि कोई गाड़ी नहीं आती है तो उससे क्या करना है, पूछना है तुझे क्या चाहिए, बिल्कुल सब वो करके देंगे। इसी को क्या चाहिए वो हमें मालूम है। तो आने वाला गाड़ी भी होगा, वही नॉलेज होगा, वही ये होगा, टेक्नोलॉजी होगा। तो यहाँ से जाने के बाद BS6 ख़त्म हो गया, BS7 आने दो, BS8 आने दो, या कौन सा भी गाड़ी आने दो, हमें कुछ फ़र्क गिरेगा नहीं। इतना तो नॉलेज आया ना, पक्का। बिल्कुल पक्का। तो आपका नाम? सर मेरा नाम भुवनेश्वर भारद्वाज है। पहले कितना साल काम किया था? मैं इससे पहले मैंने कहीं काम नहीं किया है। यानी कि पूरा फ्रेशर, आप पाना ही पूरा- नहीं देखा जिंदगी पाना में। ही मैंने देखा नहीं था, टी पाना कैसा होता है सिर्फ सुना था मैंने। लेकिन मैंने तो 3 महीने के बाद तुम्हारे को देखा है, तुमने इंजन जोड़ा है। कौन सा इंजन? स्प्लेंडर का जोड़ा है, यूनिकॉर्न का, शाइन का, कौन सा हाँ सर, इंजन? सर सबसे पहले हमने स्प्लेंडर का इंजन जोड़ा, शाइन का इंजन जोड़ा, इग्निटर का इंजन जोड़ा, यूनिकॉर्न का इंजन जोड़ा, एक्टिवा इंजन जोड़ा यानी कि चालू गाड़ी का चालू इंजन किया, खोला। उसको साउंड चेक किया उसका, और उसके बाद हमने ये एक्टिवा का किया, एक्टिवा पूरा इंजन खोला, पूरा साफ सफाई किया, उसको जोड़ा, अच्छे से उसको चालू किया। ओके। यानी कि दोस्तों इसने जीवन में पाना ही नहीं देखा और हमारे पास आ गए। 2 महीना कंप्लीट हुआ, 2 महीनों में हमारा ऊपर, हम इनको 2 महीने तक कोई गाड़ी का काम देते नहीं। 2 महीने तो हम लोग आपको पहला डेमो इंजन करवाए, वायरिंग करवाए, चीज़ों को समझाया, खोलाया, थोड़ा चीज़ जाने। फिर जैसे भी हम लाइव पे चले जाते तो लाइव में इन्होंने हीरो होंडा का इंजन खोला है, बहुत सारी गाड़ी का इंजन बहुत खोला है, सारे। और वो इंजन खोल के चालू करके गाड़ी बांध भी दिया पूरा। यानी कि अभी अगर कस्टमर आपके पास कोई गाड़ी ला लेके आता है, इंजन का प्रॉब्लम होगा तो जमेगा का खोलने जोड़ने? बिल्कुल जमेगा सर, पूरा कोई भी इंजन आ जाए, कोई भी गाड़ी आ जाए, स्प्लेंडर से लेकर रॉयल इनफील्ड के बुलेट तक, कोई भी बीच का कोई भी इंजन आ जाए वो सब बुलेट कर का भी लेंगे। इंजन जोड़ा था ना? हाँ, बुलेट का इंजन भी जोड़ा सर रिसेंटली हमने, और उसको अच्छे से चलाया भी। तो नए जो लोग हैं जिसने पाना नहीं देखा है, फ्रेशर है, तो उनको क्या क्या कहेंगे? ये प्लेटफॉर्म कैसे है अपना बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का? ये इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। शुरू तो मुझे ये मैकेनिक बनने का शौक था, लेकिन हमारे तरफ ऐसा था, मेरे दोस्त तो जो गैरेज पे काम करते हैं वो मेरे को बताते थे कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, स्प्लेंडर का इंजन अच्छे से मतलब जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके वायरिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उसी को सुन के मैं थोड़ा सा रुक जाता था, कैसे चालू करूँ, कहाँ से चालू करूँ। फिर मैंने सर का वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, फिर उसको मैं लगातार फॉलो किया 4-5 महीने तक। फिर मैंने सर को कॉल किया, फिर उसका बाद यहाँ आया, फिर ये सब जर्नी चालू हुई, और आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैं कोई सा भी इंजन जोड़ सकता हूँ, और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी सिखा सकता हूँ। कोई भी इंजन आ जाए, वायरिंग का प्रॉब्लम आ जाए, BS4 का या BS6 का हो तो उसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी एडमिशन लेना है, 4 महीने का कोर्स है, वो कोर्स करवाना है, आप एक जीरो हो तभी आपको काम हम सिखाते हैं। अगर आप एक अनुभवी है तभी आप यहाँ पे आ जाइए। 4 मंथ में हम पूरा जीरो से लेके एक हीरो बनाने का पूरा यहाँ पे काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सर, बहुत मेहनत, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हमने इंजन जोड़े हैं, लिखे हैं, BS6 की वायरिंग लिखी है, प्रैक्टिस की है, तब जाके ये हो पा रहा है। अगर आपको मेहनत, जिसमें मेहनत करने का हौसला हो, जो मेहनत करवाए वही हमारे पास आ जाए। टाइम पास वाले बाहर किसके पास भी चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सही में ये लगता है कि ये लाइन आसान है ये आसान है लाइन।
आसान है सर, अगर आप मेहनत कीजिए तो। लेकिन जो हम देखते थे शुरू में, हाँ, यहाँ आने से पहले वाकई मुश्किल है, यहाँ आने के बाद और अगर आप मेहनत करेंगे तो वाकई ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।